नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जो सूर्य है वो पिता का कारक होता है। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है, और साथ ही में पिता के आशीर्वाद से आपकी कुंडली का सूर्य कैसे मजबूत होगा, इसके बारे में आज के कार्यक्रम में बात होगी। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है। अगर आपको सपने में आपके पूर्वज कुछ देते हुए दिखाई देते हैं तो ये एक बहुत शुभ संकेत है। इससे आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या हल हो जाएगी। किसी के माता पिता, दादा दादी या घर में किसी का देहांत तो हो गया है और वो स्वप्न में दिख रहे हैं कि आपको कुछ दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या हल होगी। तो चलिए, बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं 21 जून 2026 यानी कि दिन रविवार का पंचांग क्या है। दिनांक 21 जून 2026 दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 3:20 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, प्रातः 9:31 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 3:40 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि पंडित जी, आखिरकार सूर्य ग्रहों का राजा माना जाता है। अगर चंद्रमा का संबंध माँ से है तो सूर्य का पिता से है, लेकिन आखिरकार ये संबंध कैसे आप इसे समझ सकते हैं, क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है ये? जी देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि सूर्य और पिता का आपसी संबंध क्या है। सूर्य से पिता और पिता से सूर्य कैसे जुड़े हुए हैं, क्या संबंध है। देखिए, सूर्य इस जगत के प्राण और पालन पोषण का महत्वपूर्ण मुख्य ग्रह है। अगर सूर्य का अस्तित्व ना हो तो हमारी पृथ्वी पर जीवन होगा ही नहीं। सूर्य से ही इस जगत के अंदर जीवन और प्राण का संचार होता है। हमारे पिता भी हमारे प्राण और जीवन के केंद्र हैं। संतान को आत्मज कहते हैं, यानी पिता की आत्मा से जन्म लेने वाला। तो पिता मतलब आपकी आत्मा, आपका प्राण। सूर्य का भी वही मतलब है। इस आधार पर पिता का संबंध सूर्य से माना जाता है। ज्योतिष में सूर्य की स्थिति को देख करके आप अपने पिता की स्थिति को समझ सकते हैं। इसी तरह से आपके पिता को देखकर, उनकी स्थिति को देखकर सूर्य को भी समझा जा सकता है। यानी अगर हम ये जानना चाहें कि आपके पिता के हालात क्या हैं, उनका जीवन क्या है,
तो हमें कुंडली के सूर्य और सूर्य से नवम भाव को देख लेना है। और अगर हम ये जानना चाहें कि हमारा सूर्य कैसा है तो हमें पिता को देख लेना है। तो पिता से सूर्य को और सूर्य से पिता को समझा जा सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या है। मेष राशि, तनाव आपका कम होता दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा के योग बने हुए हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक तनाव रह सकता है। वाद विवाद से बचाव करें। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो देखिए, कुंडली में सूर्य जो है वो पिता का कारक होता है। ऐसे में पिता का सम्मान न करने से, उनके साथ संबंध ठीक न रखने से क्या कमजोर हो सकता है आपकी कुंडली का सूर्य? आइए पंडित जी से जानते हैं। देखिए, वैसे तो ज्यादातर लोग अपने माता पिता का सम्मान करते ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पिता का सम्मान नहीं करते, उनके साथ संबंध बेहतर नहीं रखते। तो अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते, उनके साथ संबंध ठीक नहीं रखते, तो क्या होगा? पिता का मतलब है सूर्य। तो अगर पिता के साथ संबंध ठीक नहीं है तो जीवन में सूर्य की शुभ शक्तियां घटती शुरू हो जाएंगी। सूर्य की शुभ शक्तियां कम हो जाएंगी और सूर्य की शुभता घटेगी अगर, तो जीवन में मान सम्मान और यश आपका घटेगा। अपयश की स्थिति जीवन में बनेगी। अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो शरीर में सूर्य के तत्व कमजोर होंगे। फलस्वरूप आपको हड्डियों की समस्या होगी और हृदय रोग की संभावना भी बन सकती है। पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे तो ऑफिस में उच्चाधिकारियों के साथ, बॉसेस के साथ भी आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे और बार बार आपके रोजगार में, बार बार आपके करियर में समस्याएं पैदा होंगी।
यानी अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते, उनके साथ संबंध ठीक नहीं रखते, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की जो शुभता है, वो आपके जीवन से धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होता दिख रहा है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर में सफलता मिलेगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। करियर में लाभ होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लापरवाही ना करें। वाहन सावधानी से चलाएं। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में फिलहाल समय हो गया है आपके सवाल का। तो बिना देर के पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न विशाल जी ने हमें हरियाणा से लिखा है। 5 जून 2002 का जन्म है। 8 बजे रात को, कुरुक्षेत्र हरियाणा। ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं। क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। विशाल जी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और मीन राशि की। महादशा शुक्र की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से साल 2027 में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। टैक्सेशन में, रेवेन्यू में, या कोई क्लरिकल नौकरी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जहां तक देखिए स्वास्थ्य का प्रश्न है, इस कुंडली में आपको बेवजह की चिंताओं से और तनाव से बचना होगा। कोई बहुत बड़ी समस्या या कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं बन रही है। एक मूंगा बनवा के पहन लें। 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समय हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप हमारे कार्यक्रम रोज देखते हैं, इसे पसंद करते हैं और पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने सवाल लिख करके भेज सकते हैं, साथ में अपनी बर्थ डिटेल जरूर लिखेगा। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न दिलीप प्रजापति जी ने वाराणसी से लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 16 दिसंबर 2005, 9:52 सवेरे, वाराणसी उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी को स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार लगी रहती हैं, कुछ न कुछ दिक्कतें बनी रहती हैं, तो स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और बेटी का करियर कैसा रहेगा। दिलीप जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है मकर लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, आपकी बेटी की कुंडली में बुध की गड़बड़ी की वजह से कान, नाक, गले की एलर्जी की, साइनस की दिक्कतें परेशान कर रही हैं, कोल्ड कफ और सेंसरी ऑर्गन की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। कुछ समय के बाद, लगभग फरवरी 2027 के बाद इनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जहां तक करियर का प्रश्न है, शिक्षा क्षेत्र में, बैंक में या फाइनेंस के क्षेत्र में इनको नौकरी मिलेगी और उस क्षेत्र में ये बेहतर करियर बना पाएंगी। एक तो इनसे कहिए कि एक पन्ना बनवा के पहन लें, 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करेंगी। ओम शं शनैश्चराय नमः। ये 2 काम नियमित रूप से करें, स्वास्थ्य और जीवन बेहतर होगा। तो देखिए, पिता का सम्मान करने से, उनके साथ संबंध ठीक रखने से क्या होगा? क्या आपकी कुंडली में इससे सूर्य मजबूत हो सकता है? आइए पंडित जी से जानते हैं। देखिए, पिता आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और अगर आप पिता का सम्मान करते हैं, उनके साथ संबंध ठीक रखते हैं, तो क्या होगा जीवन में? कुंडली में सूर्य कितना भी खराब हो, कितना भी गड़बड़ हो, अगर पिता का सम्मान करेंगे, पिता के साथ संबंध ठीक रखेंगे, तो कुंडली में खराब सूर्य मजबूत होगा। जीवन में बिना प्रयास किए हुए मान सम्मान मिलेगा, नाम और यश की कमी जीवन में नहीं रहेगी। अगर पिता का सम्मान करेंगे तो सूर्य की ऊर्जा मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, कोई गंभीर बीमारी आपको नहीं होगी। और पिता का सम्मान करने से सूर्य की ताकत मिलेगी। प्रशासन के मामले में और राजनीति के मामले में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तो आपका सूर्य कितना भी खराब हो, कितने भी निगेटिव कंडीशन में बैठा हो, अगर आप पिता का सम्मान करेंगे तो आपके अंदर सूर्य की शुभता बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल।
तुला राशि, काफी दौड़ भाग आपके लिए दिखाई दे रही है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। उपहार सम्मान का लाभ होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक चिंता आपकी समाप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता के योग हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो अगर आपको अपनी कुंडली में मौजूद सूर्य को मजबूत करना है, उसके लिए पिता के साथ आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके का संबंध रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में सूर्य कितना भी गड़बड़ हो, सूर्य कितना भी निगेटिव हो, अगर पिता का आशीर्वाद आपको मिले तो आपका सूर्य बेहतर परिणाम देगा। तो पिता के साथ कैसे रहें, कैसे व्यवहार करें कि सूर्य मजबूत हो। रोज सुबह और शाम अपने पिता के चरण स्पर्श करिएगा। अगर साथ में नहीं रहते या पिता का देहांत हो गया है तो उनके चित्र के सामने सर झुकाकर सुबह शाम प्रणाम करिए। पिता अगर जीवित हैं तो उनके अन्न, वस्त्र और चिकित्सा में कोई कमी ना आने दें। संभव हो अगर तो पिता के साथ रहने का प्रयास करें और अपने कमरे के साथ ही, अपने कक्ष के साथ ही पिता का कमरा रखना अच्छा होगा। किसी भी रविवार को अपने पिताजी के हाथ से तांबे या सोने की वस्तु ले लें और इसको अपने पास हमेशा रखें। इसका हमेशा प्रयोग करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो पिता जीवन में प्रधान हो जाएंगे, लीड करेंगे। और अगर जीवन में पिता की प्रधानता होगी तो आपकी कुंडली का सूर्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा। तो पिता के साथ संबंध ठीक रखने के लिए किस प्रकार सूर्य की उपासना करें और क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, आइए जानते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पिता स्वस्थ रहें, आपका रिश्ता पिता के साथ अच्छा रहे, पिता का आशीर्वाद मिलता रहे, लेकिन उसमें रुकावट है, अड़चन है, तो
तो किस प्रकार सूर्य की पूजा करें कि पिता के साथ संबंध बेहतर हो जाएं? रोज सवेरे जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद सूर्य देव के सामने बैठकर या अपने पूजा स्थान पर बैठकर ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। पिता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, पिता की लंबी आयु के लिए रविवार को गुड़ का दान करिएगा या गाय को गुड़ खिलाइएगा। रविवार को नमक, अदरक और सरसों के तेल का सेवन मत करिएगा। तो ज्यादा नहीं, अगर आप रोज सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सूर्य देव के मंत्र का जप करें तो केवल इतना करने से आपके जीवन में पिता की स्थिति मजबूत होगी, रिश्ते बेहतर होंगे और पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है। मकर राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, हालांकि दोपहर बाद आपकी स्थितियों में सुधार होगा। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। पारिवारिक समस्या हो सकती है। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। मानसिक तनाव समाप्त होगा। आर्थिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समय हो गया है आज के तीसरे सवाल का। तो पंडित जी हमारे दर्शकों को बताएं कि आज का अगला सवाल आप किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न अपूर्व दवे जी ने हमें लिखा है। गांधीनगर गुजरात से लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 24 जनवरी 1996, 6:17 प्रातः, उमरेठ, आणंद, गुजरात। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा भी कनाडा में रहता है, वहां नौकरी करता है। उसका भविष्य कैसा रहेगा
और उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। अपूर्व जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है धनु लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा बुध की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, पहली बात यह है कि आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से उनके कनाडा में ही परमानेंट बस जाने के योग बनते हैं। करियर को लेके, धन को लेकर के कोई बहुत मुश्किल कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है। इस कुंडली के हिसाब से वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है और आने वाले साल में वैवाहिक जीवन में सेपरेशन हो सकता है। आगे आपके पुत्र का जीवन बेहतर हो, दूसरा विवाह हो सके, करियर में सेटल हो सकें, इसके लिए इनको एक मोती बनवा के पहनाइए। 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती धारण कराएं और इनको बोलिए कि रोज सुबह शाम 108 बार अगर ये नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हमारी ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको पंडित जी जरूर देंगे। तो चलिए अब पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न प्रियंका सिंह ने हमें मध्य प्रदेश से लिखा है। 16 नवंबर 1992 का जन्म है, 11:35 प्रातः, रीवा मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि 4 साल से मेरा तलाक के मुकदमे चल रहे हैं, तलाक का केस चल रहा है, उससे मुक्ति कब तक मिलेगी और आगे मेरा दूसरा विवाह कब तक होगा। प्रियंका, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और कर्क राशि की, महादशा शुक्र की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। अगले 8 महीने में अप्रैल 2027 के पहले आपका डिवोर्स होगा और आपको अपने पहले विवाह की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। आपका दूसरा विवाह साल 2027 के अंत में या 2028 के आरंभ में होगा, आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने बालक के साथ। तो आपका आने वाला समय अच्छा है, भविष्य बेहतर है, बहुत चिंता करने की, बहुत तनाव पालने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 12-13 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और हर मंगलवार को गुड़ का या मिठाई का दान करें। अगर ये काम आप करें, आप केस से जल्दी छुटकारा पाएंगी और आगे आपका दूसरा विवाह भी समय पर हो पाएगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जिनका जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, हैप्पी बर्थडे। पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 21 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन और संपत्ति की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। करियर की स्थिति मध्यम रहेगी।
अविवाहितों के विवाह में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर शिव जी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि आखिर आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि 28 साल की उम्र हो जाने के बाद मंगल दोष कुंडली में से समाप्त हो जाता है। क्या ऐसा होता है? देखिए, कुंडली में कोई भी शुभ योग हो या अशुभ योग हो या कोई दोष हो, वो कभी समाप्त नहीं होता। दशाओं के अनुसार उसका प्रभाव कम या ज्यादा हो सकता है। अगर कुंडली में मंगल दोष है तो इसका प्रभाव जीवन भर बना रहेगा और इसके प्रभाव से आप प्रभावित होते रहेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर शुभ पहर का समय क्या है और उसका उपाय क्या है। दिनांक 21 जून 2026 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें। ऐसा करने से आपका नाम और यश बढ़ेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, शाम के समय 6 बजे से 7:30 तक का समय शुभ पहर का समय रहेगा। और अब कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा, एजुकेशन कैसी रहती है। आज की गुड लक राशि है मीन। ये लोग शिक्षा और ज्ञान के मामले में आगे रहते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि युवावस्था में, यंग एज में एक बार इनकी पढ़ाई में थोड़ी रुकावट आ जाती है। तो चलिए इसी के साथ अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी, अगर आपके घर में सारे सदस्य, ज्यादातर सदस्य बीमार रहते हैं तो क्या करेंगे? किसी भी मंगलवार को एक तांबे का छल्ला और लाल धागा ले लीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ते जाइए और इस छल्ले को लाल धागे में डालकर अपने मेन डोर पर दरवाजे की हैंडल से लटका दीजिए। ऐसा करने से घर की निगेटिव एनर्जी बाहर निकलने लगेगी और आपके घर में बीमारियां कम हो जाएंगी। पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।